नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का विषय सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने हाशियाकरण, मौलिक अधिकारों का उपयोग और हाशियाई तबकों के लिए कानून के बारे में जाना था। इस भाग में हम दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और आदिवासियों की मांगें और 1989 अधिनियम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हमें दलित शब्द के बारे में पता होना चाहिए। दलित शब्द का अर्थ दबा कुचला है। दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए चुना है। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। बच्चों, हाशियाई समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। यह केस स्टडी जकमालपुर गांव में रहने वाले एक लड़के रत्नम से जुड़ी है। गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पांव धोता है और उस पानी से बाद में स्नान करता है। गांव में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिला नहीं दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम एक 20 साल का लड़का था और पास के ही गांव में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से मना कर दिया। रत्नम के इनकार करने से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोग यह देखकर हैरान थे कि यह लड़का उनके हुक्म को कैसे इनकार कर रहा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत से लोग स्वर्णों के खेतों में दिहाड़ी का काम करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह उन्हें काम देना बंद कर देंगे और वह क्या खाएंगे और उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवताओं का अभिशाप लगेगा। रत्नम की यह दलील थी क्योंकि उन्हें आज तक कभी मंदिर में भीतर नहीं जाने दिया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोंपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला और उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम
1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन रत्नम को अपने परिवार के साथ वह गांव छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। तो बच्चों, क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत मतलब शुरू से चली आ रहे रीति रिवाज की रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? इसके बारे में चर्चा करें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह थी कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूचना दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई अखाद्य मतलब ना खाया जा सकने वाला अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निवस्त्र करते हैं या उसे निवस्त्र घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इसमें दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। इस कानून में प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। बच्चों, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इस अध्याय में हमने दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और आदिवासियों की मांगें और 1989 अधिनियम के बारे में समझा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।